अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जितना मलेशिया में खुद घूमूंगी ना वो फिर मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी। सो दिस इज द डे 1। रात को हम लोग लैंड किए थे देर से और फिर मैं सो गई थी चेक इन करके। लेकिन जब मैंने सुबह उठ के अपनी विंडो के बाहर ये देखा मेरे इतना खूबसूरत और मैजिकल लग रहा था। अच्छा, मुझे इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे हाई राइज बिल्डिंग्स अट्रैक्ट करती हैं। इसके बाद मैं फटाफट तैयार हुई। ये वाली फाउंडेशन जो इस बार इतनी अच्छी रही है ना मेरे साथ, इसलिए मैंने इसको ऐड किया कि अगर आप लोगों को कभी भी ये मेकअप स्प्रे और ये फाउंडेशन नजर आए ना, फटाफट से ले लेना क्योंकि ये बहुत अच्छी है दोनों। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स ना अफोर्डेबल भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं। तो खैर फटाफट हम लोग सारे तैयार हुए और मुकीत को ये था कि यार जल्दी से जल्दी हम लोग जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह एक्सप्लोर कर सकें। अच्छा, अब हम लोग प्लैटिनियम में रुके हुए थे और इनके 52 फ्लोर्स थे और हम लोगों ने सबसे पहले सोचा कि यार सबसे ऊपर जाते हैं और स्काई डेक देख कर आते हैं क्योंकि उसके लिए ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब मुकीत बुक करवा रहे थे ना तो उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिखाए और जब मैंने इनका ये इन्फिनिटी पूल देखा ना तब तो मैंने कहा यार यही करवाना है क्योंकि ये एक्सपीरियंस तो मैंने इस बार करके ही जाना है। ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स होती है ना या जो इस तरह की पूल एंट्रेंस होती है उसके लिए आपको स्पेसिफिक कार्ड दिया जाता है और उस कार्ड के बगैर आप बिल्कुल एंटर हो ही नहीं सकते। यहाँ तक कि लिफ्ट भी नहीं ऑपरेट कर सकते। आप कार्ड स्कैन करोगे तभी लिफ्ट चलेगी। तो खैर जी, ये है कुआलालंपुर जिसके बारे में आई एम श्योर आप लोगों ने भी मेरी तरह हालिम में पढ़ा होगा और मैं भी इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी ना क्योंकि हालिम में हमने बहुत कुछ पढ़ा था कुआलालंपुर के बारे में। और जब आप वेकेशन पे होते हो ना तब आप जो भी अच्छा पॉइंट देखते हो या जो भी अच्छी जगह आपको नजर आती है ना तो बंदे का दिल करता है यार पिक्चर लेते हैं, यहाँ भी पिक्चर लेते हैं, यहाँ वीडियो बनाते हैं। चलो जी, अब एक बंदा ले रहा है फिर दूसरा ले रहा है तो हमारा भी ना सारा टाइम यही चलता रहता था। वो जो पीछे बड़ी सी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ना, दिस इज KL टावर। ये भी मलेशिया का एक बड़ा फेमस टावर है और यहाँ पे हम लोग शाम को गए थे, बल्कि ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसका जिक्र भी हालिम में आया था। और वो ये होता है ना, जो भी चीज़ आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई और फिर वो आप लाइव देख रहे हो तो बंदे की एक्साइटमेंट कुछ और होती है। और स्पेशली जैसे हमने जहान सिकंदर का टर्की या इस्तांबुल पढ़ा था तो कितना शौक हो गया था उस टाइम। और ये आ गए जी ट्विन टावर्स जो कि वैसे ही बड़े फेमस है। पिक्चर्स वगैरह लेके हम लोग फटाफट नीचे गए क्योंकि इस बार हम लोग 5 लोगों की हमारी फैमिली थी ना तो हमें बड़ी गाड़ी बुक करवानी, 7 सीटर बुक करवानी पड़ती थी। और कैब इतनी जल्दी आती थी, मतलब इधर से हमने बुक करवाई है ना, अगले मिनट ड्राइवर आपके सामने खड़ा होता था। मैं कहती हूँ ये जो इन्होंने टूरिस्ट सिटीज बनाए हुए हैं ना, इसमें इन लोगों ने लोगों के लिए ना आसानियां भी बहुत रखी हुई हैं। और आज का जो सबसे पहला स्टॉप था ना वो शॉपिंग मॉल था क्योंकि हम लोग मुस्तफा की प्राम एयरपोर्ट पे भूल गए थे। एयरपोर्ट होटल से इतना दूर था कि जितना टाइम और पैसे आने जाने में लगने थे ना, हमने सोचा यार नहीं ले लेते हैं। और मैं कहती हूँ अगर हमारे पास प्राम ना होती ना तो हम तो कभी भी ना गुजारा कर पाते क्योंकि ये बच्चा तो प्राम के बगैर काबू ही नहीं आता था। इसको हम 3 लोग तो बिठाते थे खाली प्राम में मतलब सच में जितनी दफा हमने इसको बिठाने लगने ना ये अकड़ जाता था और इसके बाद इसके चाचू, इसके अब्बा, इसके दादा सारे इसको मिलकर खाली से प्रैम में बिठाते थे। यहाँ से अंदाजा लगाओ। अच्छा, और मजे की बात, अब हम लोग जब वहाँ गए ना तो हमने कहा भाई हमें तो सस्ता सा ऑप्शन चाहिए, हमारे पास तो ऑलरेडी एक है। उन्होंने हमें ये पर्पल कलर की दिखाई और हमने कहा यही ले लेते हैं ना, वापस जाके हुरैन को दे देंगे। और अब मैं जब वहाँ मॉल में गई तो वहाँ पे मुझे इतने मजे की चीजें नजर आने लगी ना। ये मुझे बैग इतना कूल लग रहा था, फिर हमें ये शूज पसंद आने लग गए। और मेरे साथ ना इस टाइम वो माइंड रिलेट कर सकती है जिनके लड़के और उनको बेबी गर्ल की चीजों का बहुत शौक है ना। तो जब आप उस सेक्शन में जाते हो, जब आपको कलरफुल चीजें नजर आती हैं, ग्लिटरी, तो फिर बंदा कहता है हाय अल्लाह यही पहनाना है मैंने तो खैर वहाँ पे मॉल इतना प्यारा डेकोरेट हुआ था और मेरा दिल करता है यार मैं जाऊँ ना तो मैं घूमूं फिरूं। और मुझे सबसे ज्यादा जो शौक होता है ना, मुझे नए नए खाने और फूड मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो मुझे ये होता है मैं उनका फूड कोर्ट देखूं जाके। फिर पापा ने कहा कि नहीं, दिन का टाइम है, दिन के टाइम बाहर एक्सप्लोर करना चाहिए और जब रात हो जाए, शाम हो जाए ना, मतलब जब अंधेरा हो जाता है बाहर, फिर बेशक आप मॉल में आ जाओ। तो हम सब ने भी कहा ठीक है ऐसे करते हैं। अब जहाँ पे 5 एडल्ट होते हैं ना तो वहाँ पे 5 राय इकट्ठी हो रही होती है, लेकिन हमने जो है ना वो मेन मुकीत को बनाया हुआ था बिकॉज ही वॉज आवर ट्रैवल एजेंट और हम हमारे गाइड थे। यहाँ पे इन्होंने ना ऐसे पिक्चर पॉइंट बनाया हुआ था। मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं भी जरा पोज वगैरह मार लूं। मॉल से जैसे ही हम लोग बाहर निकले ना, थोड़ी सी वॉक पे आगे पेट्रोनेस टावर्स थे, बिल्कुल ऐसे साथ ही थे। और मैं आपको सच में बताऊं, जो पिक्चर में आप देख रहे होते हो ना, वो जब आप रियल में देख रहे होते हैं ना, वो उसका मुकाबला ही नहीं होता। इस टाइम पे ना हम सबको भूख लगना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि नाश्ता भी हल्का फुल्का किया था और हमें था कि यार अब अच्छा सा खाना खाएं। और जब आपके साथ पूरी फैमिली होती है ना तब आपको ये होता है कि यार आपने जो भी खाने के लिए चूज करना है ना, अल्लाह करे वो अच्छा हो, क्योंकि अगर अच्छा नहीं होगा ना तो ऑटोमेटिकली सबका मूड खराब होगा। तो हम लोग आए कुआलालंपुर की एक बहुत फेमस फूड स्ट्रीट, दैट इज बुतिक बिन ताक। और वहाँ पे इनका फेमस डमस्कस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ यार, यहाँ पे इतना रश था। ये आई थिंक एक टर्किश रेस्टोरेंट था और यहाँ पे जितने ये लोग आपको नजर आ रहे हैं ना, ये खाली सिर्फ रेस्टोरेंट में अंदर बैठने के लिए इंतजार कर रहे थे। अब मुझे तो अच्छी खासी भूख लगी हुई थी, मैंने कहा यार टेक अवे करवाते हैं, बाहर बैठ के खा लेंगे। तो खैर उनके बड़े फेमस शॉर्मस थे, हमने वो लिए, खाए और हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे आ गए, दैट वाज बातू केव्स। अब हम लोग सभी पहली दफा जा रहे थे तो किसी को भी आइडिया नहीं था कि जहाँ हम जा रहे हैं वो किस टाइप की जगह होने वाली है ना। अब यहाँ पे बातू केव्स के नाम से था और यहाँ पे इंडियन टेम्पल था और इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति, मतलब इन्होंने ना पहाड़ के साइज जितनी मूर्तियां बनाई हुई थी। ये टेम्पल भी यहाँ का बड़ा फेमस टूरिस्ट पॉइंट है। और जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे बारिश शुरू हो गई और यहाँ पे ना अक्सर ऐसे बारिश हो जाती है। धूप ऐसे जितने दिन हम रहे हैं ना, धूप बहुत कम निकली है। अच्छा, यहाँ पे ना ऐसे 3-4 किस्म के मंदिर थे। पहले एक मंदिर था, फिर दूसरा था। हम लोग ऐसे वॉक करते करते गए और वहाँ आगे गए तो मैं कहती हूँ वो 300 स्टेप्स कोई चढ़ के ऊपर पूरा मंदिर था और इतनी ज्यादा सीढ़ियाँ
सीढ़ियां मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। और वहाँ पे ना लोगों ने सही रेन कोट्स रखे थे, जैसी बारिश होती थी ना तो उन्होंने फटाफट वो शॉपर के रेन कोट्स बने होते थे वो पहन के भागना स्टार्ट कर देते थे। और हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तो भाई पर्थ की गर्मी देख कर आ रहे थे, पहले मुल्तान की गर्मी देख के गए थे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो बारिश एंजॉय कर लेंगे। और यहाँ पे मंकीज भी थे, इतने क्यूट लगते हैं। अच्छा अब हम लोग चलते जा रहे हैं। जब आगे हम पहुंचे तो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ ना, वो एक मूवी है ना चेन्नई एक्सप्रेस, जो उसका सीन है 300 स्टेप्स सिर्फ ऊपर टेम्पल है, तो वो सेम मुझे ऐसा लग रहा था वो सीन है। ये जो आपको सामने नजर आ रही है ना, इतनी बड़ी मूर्ति और कोई ऐसे मैं कहती हूँ 300 सीढ़ियाँ तो होंगी कम से कम। ये अब आधों का मूड हो जाने का, आधों का मूड हो ना जाने का। तो खैर पापा और मुनीम ने कहा कि हम तो जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है आप लोग जाए, हम यहाँ से नीचे खड़े होते हैं, बस ऊपर की वीडियोस बना कर ले आना, हम वो देख लेंगे। अब मामा भी इतनी ज्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी और मुस्तफा को भी हम कहाँ लेके जा सकते, तो फिर हमने उनके साथ नीचे वेट किया। और जब ये लोग ऊपर से वापस आए और उन्होंने हमें उधर की वीडियोस दिखाई ना, इतना दुख हो रहा था हमें, और हम इतनी देर नीचे खड़े होकर बस इंतजार करते रहे। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ खड़े होकर फोटो शूट कर लेते हैं। और मेरे नेल पेंट नहीं देखना, पता नहीं मुझे क्या ऐसी आदत है, मैं जैसे नेल पेंट लगाती हूँ ना तो मैं उसको स्क्रैच करना स्टार्ट कर देती हूँ। और फिर मुझे शौक चढ़ा हुआ था कि यार मैं भी इंस्टा की ट्रांजिशन वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन वो फिर ऐसे होता था कि हम एक जगह पे बनाते थे, अगले 2 दिन भूल जाते थे, फिर तीसरे दिन हमें याद आता था ओ यार वो तो हम वीडियो बना रहे थे। तो इस तरह करते करते ना वो वीडियो अभी तक मैंने कंपाइल की ही नहीं है। और एक पता नहीं यहाँ पे क्या वजह थी, यहाँ पे ना स्मेल आ रही थी, पता नहीं शायद बारिश की वजह से थी, यहाँ पे साइड पे कोई नाली वगैरह गुजर रही थी, कुछ ऐसा सीन था, लेकिन बड़ी अजीब सी स्मेल थी, तो यहाँ पे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। तो ये आप हमारा पोज भी देख लें जो हमने मारा था। और इनको अच्छा खासा टाइम लग गया और वहाँ पे ना कोई बैठने की जगह भी नहीं थी, कोई एक स्टूल भी नहीं था। फिर हम खड़े, फिर मुकीत आइसक्रीम ले आए, फिर हम वो खाते रहे, बैठ के इंतजार करते रहे, बस यही कुछ चलता रहा। मैं ऐसे मुकीत से डिस्कस कर रही थी, लोग कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग से आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप वो चीजें सीखते हो जो आप स्कूल्स में भी नहीं सीखते। और जब आप वेकेशन पे गए होते हैं ना तो टू बी ऑनेस्ट ये नहीं होता कि आप बस 5-6 दिन सिर्फ पार्टियां कर रहे हो, मजे कर रहे हो, नए नए खाने खा रहे हो, नहीं, उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हो, बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हो। तो खैर इतना ये लोग ऊपर से आ गए थे और ये फिर हमें मोबाइल खोल के दिखा रहे थे कि यार ऊपर इतनी फिट किस्म की केव थी, उसके क्लिप्स में अभी डालती हूँ, देखती हूँ, ढूंढती हूँ। यहीं से गुजरते गुजरते मुझे पानी पूरी नजर आ गई, मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करते जाते हैं। लेकिन सच में यार गोलगप्पे सिर्फ अपने मुल्क के बल्कि मुल्तान के, और भी इतने अच्छे गोलगप्पे मैंने कहीं पे नहीं खाए। तो मैं यही बता रही थी कि इस बार इस ट्रिप से मैंने बहुत कुछ सीखा है। घर बैठे तो हमें यही लग रहा होता है ना कि फलाना बंदा घूम रहा है तो सही पार्टियां हो रही है, मजे चल रहे हैं, नो डाउट इट्स सो फन, लेकिन इसके साथ साथ आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान को पहचानना हो तो आप उसके साथ सफर करो, वो किसी वजह से ही कहा गया, क्योंकि सफर के अंदर इतनी चैलेंजेस होते हैं जिनको आपको फेस करना होता है कि वो इंसान की असल कैपेबिलिटीज को सामने लाता है। 5 अडल्ट एक ट्रिप पे, आपको सबको राजी करना है, सबके मूड स्विंग्स हैंडल करने हैं, अपने फैमिली को मैनेज करना है, फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, टाइम मैनेज करना है, यहाँ तक कि स्ट्रेस हैंडलिंग कैसे की जाती है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बस फिर सोने पे सुहागा। लेकिन उसके साथ साथ आप मेमोरीज बनाते हो, इतनी मजे की यादें होती है ना कि जब मैं ये पिक्चर्स देखूंगी ना, और या फिर मैं किसी के साथ बैठी होंगी या मैं किसी को बताने लगूंगी तो मुझे इतना मजा आने लग जाएगा ना, मैं वो पूरा टाइम मुझे याद आने लग जाता है। हम यहाँ गए थे, ये खाया था, फलां मौके पे फलां बंदे ने क्या कहा था, हम लोग कितना हंसे थे, या फिर किसकी कौन सी बात किसको कब बुरी लग गई थी, तो ये सारा कुछ ही चलता रहता है। तो खैर मैं आप लोगों को यही बातू केव्स दिखा रही थी कि कुछ उसके क्लिप्स रह गए थे। हम मुनीब को हंस रहे थे, हमने कहा तुम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए और हम स्टोरी लगा के सबको कहेंगे कि हम भी ऊपर से होकर आए। अच्छा तो खैर ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये रंग बिरंगी सीढ़ियां थी। चढ़ते चढ़ते आप अंदर जाओगे तो पहाड़ के अंदर ना पूरी गार बनी हुई थी, जिसकी वजह से इसको केव कहते हैं। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जब करीब चले गए तो कुछ इस तरह का नजारा था, और मूर्ति वो इतनी बड़ी थी और फिर भी वो इतनी दूर से लग रही थी, और वो पीछे आपको सिटी भी नजर आ रहा होगा। और ये फिर जो है ना, हम वो इतनी दूर खड़े हुए थे, वो नीचे नजर आ रहे हैं छोटे छोटे। हम मम्मा को फोन पकड़ा रहे थे कि हमारी वीडियो बनाना। और जब पापा ऊपर से होकर आए ना तो मुझे कह रहे थे हमारा लाजमन जाओ, ऊपर से मिस नहीं करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने वीडियोस बना लिया ना, मेरा काम हो गया। अच्छा और मजे की बात थी, सीढ़ियां चढ़ के आगे और सीढ़ियां थी, मतलब पहले उतरो फिर ऊपर दोबारा और चढ़ो। लेकिन जो अंदर से केव थी ना वो कुछ इस किस्म की दिख रही थी, ऐसे पूरे पहाड़ के अंदर। बल्कि मैं ये सोच रही थी कि यार ये इन्होंने बनाई कैसे होगी ना, लेकिन ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है वहाँ पे। हिंदूज के अपने अपने बिलीव्स हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते उस मामले पे। ये बड़ी खूबसूरत सी जगह है जो इन्होंने टेम्पल्स में अपनी सारी मली हुई है। अच्छा आप ये वीडियोस देख के ना तो मुझे भी हो रहा है कि हाय अल्लाह मैं भी ऊपर चली जाती, देखी आती, लेकिन इतनी स्टेयर्स कौन चढ़ के जाता। और यार ये सिर्फ सीन इमेजिन करो कि पहाड़ के अंदर पूरी एक गार बनी हुई है और उस गार के अंदर से ना आपको आसमान नजर आ रहा है और वहां से बारिश आ रही है। आप सोचो कि कितना खूबसूरत सीन होगा, और वो नेचुरल जो चीज होती है ना, मैं कहती हूँ उसका मुकाबला ही कुछ नहीं है। तो जी अब जितनी ये जगह मैंने एक्सप्लेन कर दी है ना अब तक, तो मैं कहती हूँ सबको याद हो गई होगी कि बातू केव्स इस तरह की दिखती है। वहाँ पे टेम्पल्स है, वहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्ति है, सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर जाते हो, पहाड़ के अंदर गार है। और
अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, दैट इज केएल टावर। यहाँ पे हम लोग गए थे, पूरी लिफ्ट आपको ऊपर लेकर जाती है और ऊपर से आपको पूरा आसमान का व्यू नजर आता है ना, सारी चारों तरफ बिल्डिंग्स होती हैं और ये बहुत खूबसूरत है और ये बहुत ऊंची बिल्डिंग्स थी जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ। और यहाँ की ना आपको वीडियो मुझे मिल ही नहीं रही है। तो खैर एनीवेज ये था जी आज का पूरा दिन, पर बहुत तेज हवा चल रही थी, तो खैर मैं थक गई हूँ बोल के। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।